दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे क्या टारगेट प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। आप सभी को पता है थोड़े टाइम पहले उन्होंने लॉन्च करी थी टाटा सीरिया। तो इसकी जो है बुकिंग चालू हो चुकी है और रिकॉर्ड बुकिंग हुई है। तो कितनी बुकिंग हुई है और क्या आपको इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आएगा स्टॉक प्राइस पे, ये देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे पावर ग्रिड के बारे में। यहाँ पे कंपनी में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें जो है आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन क्लोजिंग की 1545.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 2.8 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.18% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। आज के दिन कह सकते हैं कि आपको एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली स्टॉक के अंदर। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, आज के दिन लगभग जो वॉल्यूम थी 74 लाख से आसपास थी। कल की बात करी जाए 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 45 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक के अगर एवरेज देखें 76 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 41 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 65 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसकी, मॉर्गन स्टेनली बुलिश ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज सीज अप टू 20% अपसाइड। और ऐसा इन्होंने क्यों बताया कि क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया मोर देन $80 बिलियन सिंस कोविड-19 पीरियड एंड दीज इन्वेस्टमेंट विद लाइकली बिगिन टू बियर फ्रूट फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स। तो काफ़ी बड़े अमाउंट का जो है इन्वेस्टमेंट करा था कोविड-19 की पीरियड के टाइम। अब देखिए, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके रिटर्न धीरे धीरे मिलते हैं और जब मिलते हैं तो काफ़ी तगड़े मिलते हैं। तो अब ये टाइम आ चुका है, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल उसी तरह होता है कि आपने खेती कर दी, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से फल आने लग जाए, थोड़े टाइम उसको पकने में लगता है, उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं। तो वही सेम सिचुएशन है यहाँ पे। तो जिससे आपको आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को जो है आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े ब्रोकर है मॉर्गन स्टेनली। अगर वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने में। पर शॉर्ट टर्म वालों को ये कहूँगा कि मैं एक बार थोड़ा सा अगर ले तो स्टॉप लॉस लगा के ले, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। आज के दिन जो पैसेंजर व्हीकल में क्लोजिंग हुई थी 345.7 पे हुई थी। सुबह के टाइम काफ़ी अच्छा आपको इंक्रीज देखने को मिलता है स्टॉक के अंदर, पर फिर भी एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली। 0.25 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.072% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में आज के दिन 76 लाख से आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 87 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 56 लाख की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 83 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 45 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 63 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, टाटा सीरिया रिकॉर्ड्स ओवर 70,000 बुकिंग्स ऑन डे 1। तो काफ़ी तगड़ी यहाँ पे बुकिंग हुई है डे 1 के अंदर। और इसकी प्राइस रेंज 11.5 लाख से लॉन्च हुई थी गाड़ी, जो कि टॉप मॉडल 21.29 लाख का एक्स शोरूम। तो यहाँ पे काफ़ी तगड़ी बुकिंग हो चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रेज़ है। पहले ही दिन 70,000 बुकिंग मायने रखती है और आने वाले टाइम में डेफिनेटली अगर इतनी बुकिंग हुई तो सेल्स और रेवेन्यू जो है इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे, जिससे प्रॉफिट मार्जिन भी हो सकता है कि इंक्रीज़ होता हुआ नजर आए और स्टॉक प्राइस आपको इंक्रीज़ देखने को मिले आने वाले टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो
इस स्टॉक को भी जो है लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। 260.85 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.019% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात कर जाए वॉल्यूम की स्टॉक में आज के दिन, लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन 1 CR के आसपास थी। कल की बात करी जाए 97 लैक्स की वॉल्यूम थी, 63 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 77 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 52 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 95 लैक्स के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया था आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि पावर ग्रिड अप्रूव्स ₹1227 करोड़ कैपेक्स कमीशन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन उड़ीसा आंध्र प्रदेश। तो काफ़ी शानदार खबर है ये, जिसका आपको आने वाले टाइम में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और Q2 के अंदर 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है, पर इसके चलते कहीं ना कहीं हो सकता है कि Q3 में आपको रिकवरी देखने को मिले स्टॉक के अंदर, और आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो स्टॉक अब ऑटोमेटिकली मूव अप होता हुआ नज़र आ सकता है। एक खबर तो ये है। अब दूसरी खबर की बात करी जाए तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन बैक्स इंटर रीजनल ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ऑन बूट बेसिस। तो ये भी काफ़ी शानदार खबर है, जिसका आपको असर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। दोनों ही खबर का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट। कंपनी का नाम है नवुमा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। 7175.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 14.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.2% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था आज के दिन। 5 दिन के यहाँ पे रिटर्न की बात करी जाए तो 0.27% के पॉजिटिव रिटर्न है। महीने भर में स्टॉक ने लगभग 2.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिखाए, और अगर आप देखेंगे साल भर में तो 4.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। पर अगर आप मैक्स जब 5 साल में जाएंगे, क्योंकि कंपनी लगभग सितंबर एंडिंग में लिस्ट हुई थी 2023 में, तो लगभग 2.25 साल बीते हैं कंपनी को लिस्ट हुए, और कंपनी ने 197.71% की ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए, जिसके चलते यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है और रेशियो रखा है। ओल्ड फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये थी, जिसको कर दी जाएगी 2 रुपये, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का 1 शेयर होगा उसको 5 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे एक्स स्प्लिट डेट के बाद, जिसके लिए कंपनी ने एक्स स्प्लिट डेट डिसाइड करी है 26 दिसंबर 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर होंगे वो सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, तो कंपनी के रिटर्न है वो काफ़ी तगड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।